जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज आप लोगों के सामने मैं विपिन सिंह राजपूत हिंदू एकता समिति से आप लोगों को अपने समिति के उद्देश्यों के बारे में अवगत कराने आया हूं, जिससे आप लोगों को भी ये पता चले कि आप जिस संगठन से जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं उस संगठन का उद्देश्य क्या है और कार्य क्या करती है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अभी बीते समय में 28 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें हमने सरकार के सामने कुछ मांग रखी है। पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम आपसे समिति के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। तो हमने सरकार के सामने जो मांग रखी हुई है उसमें हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार हमारी मांगों पर विचार करे और विचार करके उस पर कड़े कानून बनाए, जिससे हमारे लिए और हमारे हिंदू समाज के लिए और समस्त सनातनियों के लिए जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। तो हमारा जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि सनातन बोर्ड का गठन करना। सनातन बोर्ड का गठन उतना ही आवश्यक है आज के समय में जितना हमारे लिए जीने के लिए अनाज, पानी और हवा की जरूरत है। क्योंकि अगर सनातन बोर्ड का गठन नहीं हुआ किसी भी कारणवश, तो आने वाले समय में हमारे लिए इतनी कठिन परिस्थितियां आ जाएगी जिसकी परिकल्पना करना भी हमारे लिए अभी संभव नहीं है। तो इसलिए हमें सभी हिंदू भाइयों को मिल करके इसके लिए आवाज उठाना है। और हमारे कुछ धर्माचार्य और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और उन लोगों का समर्थन करना, हमारा साथ देना और हम उनका साथ दें, इसमें कोई महत्व नहीं करता। मंजिल एक है, सब लोग मिल करके साथ चलेंगे तभी इसमें हम कामयाबी पाएंगे। नहीं तो ये सोच करके कि वो कर रहे हैं तो हम क्यों करें, हम कर रहे हैं तो वो क्यों करें, इसमें नहीं उलझना है। हमें मिल करके साथ में काम करना है और मंजिल तक पहुंचना है। तो प्रमुख मांग हमारी सरकार से है कि सनातन बोर्ड का गठन करना। सनातन बोर्ड का गठन होगा और गठन ही नहीं, जो शक्ति, जो उनको ताकत दी गई है वही ताकत हमारे सनातन बोर्ड को भी मिलना चाहिए। दूसरा हमारा है कि उस कानून के तहत जो भी हमारे हिंदू भाइयों की जमीन को अधिग्रहण किया गया है, बता करके कि ये हमारे उसमें क्षेत्र में आता है, हमारे कानून में आता है, तो ऐसा कोई कानून जबरदस्ती का हमारे ऊपर थोपा गया है, बनाया गया है। ऐसा कोई संविधान नहीं था पहले। जो लोग आज संविधान की बात करते हैं, संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया था। ये कानून एक विशेष पार्टी के द्वारा बनाई गई है और एक विशेष पक्ष को खुश करने के लिए बनाया गया है। तो जो अधिग्रहण किया हुआ जमीन है हमारे हिंदू भाइयों को, जिसके जो भूमिहीन है उनको दिया जाए, या जिसके नाम पे जमीन पहले से रजिस्टर्ड है उसको वो जमीन वापस किया जाए। सरकार की है तो सरकार अपने लिए, किसी हमारे हिंदू भाई का जमीन अगर अधिग्रहण किया गया है तो उस हिंदू भाई को आवंटित किया जाए। और अगर जो जमीन नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन है, उसको कुछ जमीन ऐसा दिया जाए जिससे वो अपना जीवन का खेतीबाड़ी करके अपना यापन कर सके। और तीसरा जो हमारा मांग है, सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करने वाले राजनेता, आज आप देखते होंगे कि सबको एक सरल सा विषय मिल गया है कि कुछ भी बोल दो और बोल करके अपनी राजनीति चमका लो। ये बहुत सरल तरीका, सबको एक आसान सा तरीका मिल गया है। तो सनातन धर्म के जो रक्षक हैं, रक्षक कौन है? हम, मैं और आप, जितने भी यहाँ पे हिंदू हैं, पूरे भारत में जितने भी हिंदू हैं, ये सबका परम कर्तव्य है कि ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल ना दे जो हमारे धर्म के प्रति
गलत सोच रखते हैं, गलत भावना रखते हैं और गलत प्रचार करते हैं। ये तीनों चीजों पे हमें अंकुश लगाना है और उनका साथ बिल्कुल नहीं देना है। आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करिए, लेकिन धर्म के ऊपर राजनीति मत करिए। आप भले उनका समर्थन कर रहे हैं, आप भले ही उनके साथ खड़े हैं, अगर ऐसा कोई नेता हमारे धर्म के प्रति अगर कुछ गलत बात करता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है, जितना मेरा कर्तव्य बनता है उतना आपका भी बनता है। आप उसको रोकिए, आप उनको बोलिए कि आप गलत बात कर रहे हैं। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। जिस दिन आप सब मिल करके टोकना शुरू करेंगे, रोकना शुरू करेंगे, तो किसी भी राजनेता की इतनी दम नहीं है कि वो हमारे धर्म के ऊपर कुछ बोल सके, और बोलेगा भी तो वो निकल नहीं सकता है। उसको वहीं पर उसी समय उसी क्षण उसको जवाब मिल जाएगा और उसका मनोबल वहीं पे रुक जाएगा। हम नहीं बोलते हैं, इसी वजह से उनका मनोबल बढ़ा रहता है और वो जानते हैं कि हम बोल करके कुछ भी करके अपनी राजनीति चमका लेंगे और ऐसे कुछ जो शब्दों का गलत प्रयोग हो जाएगा। ऐसे कुछ हिंदू हैं जो उसका समर्थन करते हैं, ऐसे नेताओं का समर्थन करते हैं। ऐसे हम समाज विरोधी हिंदुओं से कहना चाहते हैं कि आप लोग भी सुधर जाओ, नहीं तो आप लोगों के लिए ना घर होगा ना घाट होगा, कहीं के नहीं रहोगे। कोई नेता किसी को बचाने नहीं आएगा। बांग्लादेश में जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे हिंदू भाई ही हैं। अगर ये पहले संगठित हो गए होते तो उनकी इतनी औकात नहीं थी कि हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ इस तरह की हरकत करते हो। यहां पे वो हरकत ना कर सके, इसके लिए हमें आज संगठित होना है और मुंहतोड़ जवाब देना है। जवाब जब तक नहीं देंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे, तब तक उनका मनोबल ऐसे ही बढ़ता जाएगा। उसी कड़ी में हमारा अगला है कि अगर कोई नेता हमारे सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करता हुआ है, सामाजिक जगह पे या कहीं भी करता है, तो सरकार ऐसा कड़ा कानून बनाए कि उसको आजीवन चुनाव नहीं लड़ने का उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। जिस दिन ये कानून बन गया और उसको क्रियान्वित किया गया, उसी दिन से सभी नेताओं के मुंह पे ताला लग जाएगा, सबकी राजनीति चमकना बंद हो जाएगी। सब अपना अपना काम दिखा करके फिर आपसे वोट मांगेंगे। वो उन्होंने क्षेत्र में क्या काम किया उसके लिए वोट मांगेंगे, न कि सनातन धर्म को नीचा दिखा करके वोट मांगेंगे। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है। कौन रह रहा है, कहां से आया है, कैसे आया, किसी को पता नहीं। इसमें हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे झोपड़ियों में जाकर के सबसे पूछताछ करें कि तुम कहां से आए हो, अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। जबकि एक तरह से गैर कानूनी है, लेकिन एक निजी तौर पे हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर ऐसे कोई भी संदिग्ध स्थिति में अगर आपको लगता है कि ये आदमी यहाँ पर रह रहा है, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के उसकी शिकायत दर्ज करें। ये ना सोचें कि हम इस पचड़े में पड़ेंगे तो हमारा कुछ नुकसान होगा। कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर कोई पुलिस वाले इस तरह से आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं तो आप हम लोगों से संपर्क करिए। हम लोग उस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और उस पर कार्यवाही के लिए प्रशासन से बातचीत करेंगे। तीसरा है, चौथा पॉइंट हमारा यह है कि देश में जो घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित करके देश से बाहर निकाला जाए। देश से बाहर तभी निकाला जा सकता है जब हम एक होंगे। आप देखते होंगे कि देश में कुछ सरकार ने कानून बनाए, उसका कड़ा विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हम एक नहीं थे। हमारे हिंदू भाई ही अपने हिंदू भाइयों का विरोध कर रहे हैं, उनके हित का विरोध कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनको राजनीति करनी है। मैं बार बार यही कहता हूं कि आप राजनीति करो, लेकिन देश और धर्म के साथ बिल्कुल नहीं करो। आपको राजनीति करनी है, आप अपने काम के बारे में राजनीति करिए। आपने क्षेत्र में काम क्या किया है उस पर राजनीति करिए। आप ये दिखा करके जिस दिन वोट मांगना शुरू करेंगे, जनता उसी दिन आपको जवाब देना शुरू कर देगी। लेकिन हमारे कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं, हिंदू बेवकूफ है, ये समझ करके कि वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, कोई उनको जवाब नहीं मिलता है, कोई उनको प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा रहता है। पांचवा है, अगर हमारे किसी हिंदू भाई का एक विशेष समुदाय के द्वारा किसी भी हिंसा में अगर उसकी जान जाती है और उसका किया गया कार्य अगर
सिद्ध होता है कि इसने एक जिहाद के प्रति हमारे हिंदू भाई का कत्ल किया है, तो अविलंब उसको फांसी मिलनी चाहिए। फांसी से नीचे कोई भी सजा हमें स्वीकार नहीं है। फांसी इसलिए है क्योंकि अगर जिस दिन हम उसको जेल में डालते हैं, वो साल भर 6 महीने जितने भी दिन जेल में रहता है, उसके बाद वो जेल से बाहर आता है, फिर वो उसी कृत्य को वो करते हुए चला जाता है। उसका मनोबल बढ़ जाता है कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जेल होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक सजा, फांसी। फांसी से नीचे हमें कुछ भी स्वीकार नहीं। छठा कानून है कि सरकार से हमारी ये मांग है कि आप धर्म परिवर्तन के प्रति कठोर कानून बनाएं, और ऐसा कानून हो जो राष्ट्रीय स्तर पर हो, किसी भी प्रदेश सरकार के अधीन ना हो। सरकार, केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए और सभी प्रदेश में इसकी कठोरता से लागू किया जाए। क्षमा चाहते हैं, आज गले में कुछ हमारे परेशानी है, इसलिए बार बार खांसी आ रही है। और 7वां मांग हमारा सरकार से है कि मंदिरों से वीआईपी व्यवस्था खत्म की जाए। आप देख रहे होंगे कि जैसे हमारे गोल्डन टेम्पल में ऐसी कोई कल्चर नहीं है कि कोई वीआईपी हो या कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उसको लाइन में लग करके ही जाना होता है। आप किसी भी मदरसे में चले जाइए, किसी भी स्थान पे चले जाइए, सिर्फ हिंदू मंदिर की जगह को छोड़ करके वहां पे वीआईपी व्यवस्था नहीं है। उनके नेता आते हैं, आम पब्लिक की तरह आते हैं, लाइन में लगते हैं, जो भी उनका क्रियाकलाप होता है वो अपना करते हैं, फिर चले जाते हैं। हमारे मंदिरों में क्या है कि श्रद्धालु अगर 4 दिन से लाइन में खड़ा है और कोई नेता अगर पहुंच गया वो, तो उसके लिए बाकायदा रास्ता क्लियर हो जाता है, उसको तुरंत दर्शन दिया जाता है। तो भगवान तो सबके लिए एक है, तो नियम सबके लिए एक होना चाहिए। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए वीआईपी कल्चर हमारे मंदिरों से खत्म होना चाहिए। मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे, मंदिरों में हम लोग दान करते हैं और उसका पैसा सारा सरकार लेती है, और उसी पैसे से कुछ विशेष लोगों को फायदा दिया जाता है कि आप जाइए अपने धार्मिक स्थान पे, उनको सब्सिडी दिया जाता है, उनको छूट दिया जाता है। हमारे लोगों को कुछ भी छूट नहीं मिलता है। इसलिए हमारे मंदिरों का चढ़ावा हमारे मंदिरों के अधीन ही रहे, और उस मंदिर जो चढ़ावा होता है उसको एक ट्रस्ट के द्वारा बनाया जाए, और देश के जितने भी मंदिर हैं उस ट्रस्ट के माध्यम से सबको एक साथ जोड़ा जाए, उसका लेखा जोखा रखा जाए। और उसका लेखा जोखा कौन रखेगा? जो ट्रस्ट के लोग होंगे, उसका लेखा जोखा रखेंगे, और उस लेखा जोखा को सार्वजनिक समय समय पे करना अनिवार्य हो। ये नियम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पैसे से ही हमारे ही खिलाफ कार्यवाही हो रही है, और आप लोग भी देख रहे हैं। और इसी के साथ में उसी पैसे से जो मंदिर में चढ़ावा जाता हो, गौरक्षा के लिए कार्य किया जाए, गुरुकुल के लिए कार्य किया जाए, शिक्षा प्रणाली को सुधारा जाए, अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूकता कैसे की जाए ये लोगों में फैलाया जाए, उसके लिए खर्च किया जाए। स्कूल बनाए जाए जिसमें अपने सनातन वैदिक धर्म के बारे में बताया जाए। ऐसे विषयों पर अगर खर्च होता है तो उसके लिए हम सबको मिल करके उसका साथ देना चाहिए। और सरकार द्वारा आप देखते होंगे कुछ लोगों को सैलरी दी जाती है। आपने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में भी सुना होगा कि केजरीवाल जी ने 8,000 से 18,000 रुपये सैलरी कर दी। तो 18,000 रुपया सैलरी कर दिया तो कहाँ से किया और क्यों किया? पिछले 10 साल से वो लोग सरकार चला रहे हैं, क्यों भाई? आज ही क्यों? पहले क्यों नहीं किया आपने? अब वो जमीनी स्तर पर कितना कार्य करता है तो ये तो जाकर के एक बार सर्वे करना पड़ेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो एक विशेष लोगों को जो पैकेज दिया जा रहा है वही पैकेज या तो खत्म करिए, या तो हमारे भी जो पंडित हैं, हमारे जो पुजारी हैं मंदिरों के, उनको भी एक मंथली सैलरी फिक्स की जाए, जिससे उनका भी घर का खर्चा चलता रहे, मंदिर
पूजा पाठ करते हैं, आकर के समय समय पे मंदिर की साफ सफाई देख रेख जो भी करना है वो अपना कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं होता है। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमारे पंडित जी जो है, जो पूजा करते हैं, उनको भी एक फिक्स सैलरी दिया जाए। मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। देश में जितने भी गतिविधियां हैं, देश विरोधी हो या हमारे सनातन विरोधी हो, मैक्सिमम गतिविधियां वहीं से उत्पन्न होती है। आप कुछ भी संशोधन किए बिना मदरसों को अविलंब बंद करें। आपने देखा होगा भी हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मदरसों पर रोक लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रोक लगा दिया गया कि आप इसको नहीं रोक सकते। हमारे सनातन धर्म की शिक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, गुरुकुल को खत्म कर दिया गया, तब सुप्रीम कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं हुआ। विदेशी शिक्षा नीति को हमारे ऊपर ला करके जबरदस्ती थोप दिया गया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर मदरसों को बंद करने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट की आधी रात में नींद खुल जाती है और उस पर अगले दिन ही फैसला आ जाता है कि आप इस पे कुछ नहीं कर सकते, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। ऐसी दो तरह की बात करने से अच्छा है कि आप खुल करके एक ही पक्ष का साथ ले रहे हैं, ये हमें भी पता है। तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी इतना कहना चाहते हैं कि आप निष्पक्ष जांच के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं। आप अपना फैसला उसी हिसाब से करिए, न कि ऐसे लिए करिए कि आपको लगे या हमें लगे कि आप हमारे विरुद्ध जा रहे हैं। हमारे विरुद्ध जाएंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे कि हम अपना फैसला स्वयं करें। हम सभी बिरादरी से, अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप लोग एक साथ आएं और इसका विरोध करें। 11वां पॉइंट हमारा है कि अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं से सावधान। आपने अभी कुछ महीने पहले देखा होगा कि हमारे सैकड़ों भाई भगदड़ में बेवजह मारे गए। तो ऐसे बाबाओं से सावधान रहें और इसके लिए सरकार कड़े कानून बनाए, राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए और इसका कड़ाई से पालन करवाए। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। सनातनी शिक्षा सबसे प्राचीन शिक्षा है, इसका सभी बोर्डों में, सभी शिक्षा नीति में इसको कड़ाई से पालन किया जाए और इसको अनिवार्य किया जाए। ये हमारी सरकार से मांग है। देश में अविलंब एनआरसी, सीएए, एनपीआर और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को कठोरता से लागू होना चाहिए। ये लागू हो गया तो एक बहुत ही अच्छी पहल होगी सरकार की तरफ से और हमारे देश के लिए। लास्ट और आखिरी पॉइंट हमारा है, बॉर्डर पर किसी भी प्रकार की घुसपैठ को ना होने दिया जाए। अब ये घुसपैठ कैसे रोका जाएगा, इसके लिए भी हमने एक सरकार को सुझाव दिया गया है। इस सुझाव के माध्यम से अगर सरकार कार्य करती है तो हम उस घुसपैठ को रोक सकते हैं। पहला है, बॉर्डर पर 12 फीट की कम से कम ऊंची दीवार बनाई जाए और उस दीवार से कम 300 मीटर या 500 मीटर तक किसी भी प्रकार की वनस्पति ना हो। अगर वनस्पति वहां पर होती है तो उसको केमिकल डाल करके उसको खत्म कर दिया जाए। एकदम साफ सुथरा मैदान होना चाहिए जिससे कहीं से भी खड़ा आदमी एक किनारे से दूसरे किनारे पर देख सके। तीसरा इसी में हमारी कड़ी है कि जियो फेंसिंग होनी चाहिए। जियो फेंसिंग आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है। जियो फेंसिंग वो चीज होती है जो एक अदृश्य दीवार होती है। अदृश्य दीवार होने से क्या होता है कि आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि ड्रोन जो है क्षेत्र को पाकिस्तान से आ जाता है हमारे क्षेत्र में, फिर हमारी सेना मार गिराती है। तो जो जियो फेंसिंग होता है अदृश्य दीवार की तरह कार्य करता है जो नजर नहीं आता है, लेकिन कोई भी ड्रोन कुछ भी उसको पार नहीं कर सकता है। तो हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से हमारी यही मांग है। फिर आप लोगों के सामने हम उपस्थित होंगे
अपने समिति के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप लोगों से इतना ही कहते हैं कि आप लोग अपना साथ, अपना प्यार बनाए रखें और अधिक से अधिक हिंदू एकता समिति से जुड़े और अधिक से अधिक हिंदू भाइयों को जोड़ने की कोशिश करें। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, ये कहावत बहुत पुरानी है और ये आने वाले समय में आज भी हमेशा के लिए एक प्रेरणादायक है। तो हम इतना ही कहेंगे कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं बिना आप लोगों के साथ के।